एक बार जोरदार करतल ध्वनि आशीर्वाद देने के लिए भाई शिव जी के लिए बजनी चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आगाज करें आप सम्मान्य डॉक्टर शिवजी लाल जी चौधरी का। आपने ये साबित कर दिया है कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते बुलंदी आसमानों की। ये आपके सम्मान का कार्यक्रम है, प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। और वाकई में डॉक्टर शिवजी ने ये साबित कर दिया, सरौली मोड़ जैसे कस्बे में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की एक नजीर आपने पेश की है। मां शारदे के साथ देश के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करता हुआ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शिव पब्लिक शिक्षा समिति के इस विजय उत्सव में मंच की शोभा ही नहीं, इस कार्यक्रम में 4 चांद नहीं 8 चांद नहीं, जिसमें 100 चांद भी कम पड़ जाए, ऐसी विश्व की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, लोकसभा व राज्यसभा सांसद जयप्रदा जी, मंच पर उपस्थित गुरुजी धन्ना पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 बजरंग देवाचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसी मंच पर उपस्थित आज मुझे बैठे बैठे बड़ा ही गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है कि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि आप सबके सहयोग से जैसा मैं सोच लेता हूं और मेरे बॉस मेरे गुरुजी के प्रेरणा से वो मैं कर लेता हूं, तो मैं इनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच की शोभा बढ़ा रहे और राजस्थान के अंदर नहीं, आज पूरे उत्तरी भारत के अंदर शिक्षा की अलग जगाने में नहीं, इस देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लाने के लिए अगर कोई नाम सबसे अग्रणी है तो ऐसे मेरे आदरणीय गुरुदेव मेरे बॉस श्रवण जी CLC साहब, मंच पर उपस्थित विकास जी सिरोही जिनका नाम भी विकास है, उन्होंने राजस्थान के अंदर विकास मित्र के रूप में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राजस्थान के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी के रूप में डॉक्टर अंजलि जी, जिन्होंने देश और दुनिया को राजस्थान की खबरें दिखाई है। फैक्ट इंडिया न्यूज के नाम से वास्तविकता की जब अनुभूति होती है तो फैक्ट इंडिया का नाम लिया जाता है। SP खालिया साहब, दैनिक भास्कर से चीफ एडिटर के रूप में पधारे हुए भारद्वाज जी, और इस हमारे ऐसे जो आपके सामने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसकी व्यवस्थाओं में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले और मेरे अंदर नई ऊर्जा नई हिम्मत भरने वाले आदरणीय मेरे बड़े भाई एडिशनल राकेश कुमार जी साहब, डिप्टी साहब, जिनसे मैं अभी परसों मिला प्रदीप जी गोयल सर से, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसे लोग अगर प्रशासनिक महकमे में है तो मेरे राजस्थान के अंदर नहीं, मेरा देश बालिकाओं और महिलाओं के अपराध में भी कमी आएगी। किसी भी प्रकार की वहां पर कोई भी अपराधी प्रवृत्ति जन्म नहीं लेगी। और इस भव्य समारोह में मैं चाहूंगा कि आप सब हाथ उठाकर हाथ खड़े करके प्रतिभाओं के सम्मान में और उनके पिताजी उनके पेरेंट्स के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। सभी पत्रकार महोदय, पुलिस प्रशासन व्यवस्था देख रहे मेरे पुलिस के सहयोगी बंधुओं, टोंक जिले के नहीं राजस्थान के दूर दराज से पधारे हुए सभी मेरे राजनीति के क्षेत्र में भी इस राजस्थान को ऊंची मुकाम पे पहचान दिलाने वाले मेरे सरपंच CR DR मेरे साथी बंधुगण, और जिनको मैं प्रणाम करता हूं नमन करता हूं, ये माइक लेकर जिनकी वजह से मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, ऐसे मेरे सभी अभिभावक महोदयों को मेरा सादर प्रणाम सादर नमस्कार। शिव पब्लिक शिक्षा समिति के इस विजय उत्सव में
मैं प्रेम प्यार दुलार सने जैसे महान फूलों की शब्दों की माला के साथ में आप सबका हृदय तल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे मैनेजमेंट की टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मेरे युवा साथियों से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि इतना विशाल और बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया। कहीं पे भी अगर आपको जो वर्धजन भी यहाँ पर पधारे हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई अव्यवस्था हुई है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा खेद प्रकट करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जो सपना लेकर मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे बॉस की प्रेरणा से मैंने 16 जून 2012 को यहाँ पर शिव पब्लिक शिक्षा समिति की स्थापना की थी, आज वो एक आप सबके आशीर्वाद से वट वृक्ष लेने जा रहा है। मैंने मेरे बॉस से बहुत कुछ सीखा है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बॉस यहां पधारे हैं। देश की नहीं विश्व की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री यहां पर पधारी है। आदरणीय गुरुजी का मुझे 2006 से ही भरपूर आशीर्वाद मिला है। तो मेरी एक सोच है कि आने वाले समय में हमारे टोंक को कोई बैकवर्ड नहीं करे, क्योंकि जहां पर शिक्षा का स्तर उच्च है वहां के लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि एक पल में मैं आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एक पल का लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस अवसर पर मुझे बताते हुए, कहते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि आपने जिस प्रकार से सुबह बॉस मेरे साथ थे, शिव पब्लिक से लेकर दूंजा माता दूनी तक जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से इस जुलूस रैली के अंदर पहुंचकर हमारी प्रतिभाओं का और हमारे अभिभावकों का जो आपने मान सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम के बलबूते पर हम आने वाले समय में बॉस की प्रेरणा से टोंक नहीं, राजस्थान के अंदर इस शिव पब्लिक स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और आपकी प्रतिभाओं को जिले में नहीं, राजस्थान में, चाहे आरएस की बात करूं, चाहे आईपीएस की बात करूं, मेरे बॉस का आज नीट, आईआईटी, पीएमटी में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं बॉस से भी चाहता हूं कि हमारे टोंक में भी आप नीट, आईआईटी, पीएमटी, ताकि मेरे इस टोंक की धरा से डॉक्टर, इंजीनियर, आरएस, आईपीएस यहां से निकले और आने वाले समय में मेरे टोंक का नाम टॉप 10 से बाहर नहीं, टॉप 3 के अंदर आए। तो मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करने के साथ साथ थोड़ा सा प्रकाश हमारे इस विजय उत्सव पे डालना चाहता हूं। मुझे ये प्रेरणा कहां से मिली, मैंने इतना कहां से सीखा, इस सब के हकदार मेरे बॉस है। क्योंकि मैं सिर्फ सीएलसी में जाता हूं, मैं सिक्कर में जाता हूं, रात के 11 बजे भी मेरे बॉस विद्यार्थियों के बीच में मुझे मिलते हैं। आज 55 साल की एज में भी आप देख रहे हो बहुत एक्टिव है। मैं 30, 35, 37 साल का हूं, लेकिन इनको देखकर मेरे यहां पर आने के बाद कुछ नया करने का मन होता है। मेरे बॉस ने कहा कि इस फंक्शन का कितना खर्चा है शिव जी, मैं मदद करना चाहता हूं। बॉस मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि जिस प्रकार से आपने सिक्कर का नाम देश में नहीं आज विदेश में भी रोशन किया है। और अभी कुछ समय पहले मैं दिल्ली के अंदर था, तो वहां पे भी डॉक्टर और इंजीनियर का सम्मान, मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि जिस रोज 8 जनवरी को मुझे डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया, तो बॉस दिल्ली के अंदर भी राजस्थान का नाम रोशन करते हुए सेमिनार ले रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार करतल ध्वनि से हमारे बॉस का सीएलसी के डायरेक्टर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। साथियों, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी एक सोच ही और कहा भी जाता है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। मैंने सोचा कि बॉस के पद चिन्हों पर चलते हुए वहां पर ये मेडल, ट्रॉफियां आए दिन देते रहते हैं, साइकिलें, मोटरसाइकिलें आए दिन देते रहते हैं, तो क्यों ना मैं भी टोंक की प्रतिभाओं को इस सम्मान से निवाजूं। और इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया है, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिव पब्लिक शिक्षण संस्थान को बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य पूरे टोंक जिले का शैक्षिक स्तर उच्च होना चाहिए, ताकि सरकारी स्कूलों का भी अच्छा परिणाम आए, उच्च शैक्षिक स्तर हो। इसलिए हम
टोंक जिले की सरकारी विद्यालय की प्रतिभाओं का भी चयन किया है। और बहुत साहब के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से हम इस फंक्शन के अंदर उनको भी रेंजर साइकिल, लैपटॉप देकर सम्मानित करने जा रहे हैं, ताकि कोई ये नहीं कहे कि शिव पब्लिक का उद्देश्य ओनली शिव पब्लिक का है, शिव पब्लिक को बढ़ाने का है। शिव पब्लिक का उद्देश्य पूरे टोंक जिले के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में हम राजस्थान के किसी भी जिले के अंदर जाएं तो वहां पर चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो, आदरणीय प्रभाती लाल जी जाट साहब ने जिस प्रकार से आपको बताया, तो चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, चाहे आरएस के हो, आईपीएस के हो, हमारे टोंक के मेरे साथी वहां पर हो। भाई साहब मोहन सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं और मेरे से विशेष रूप से शुरू से जब से मैं इनसे मिला हूं बहुत स्नेह रखते हैं। और इनको सुन सुनकर मैं यूट्यूब पे फॉलो करके ये ऐसे देशभक्त, तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर थोड़ी सी बात आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। यही दिन हमने क्यों चुना, भाई साहब से हमें प्रेरणा मिली कि आप ऐसे देशभक्त की जयंती पर ऐसा आयोजन करें, ताकि देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए कि वीर शहीदों की वजह से, देशभक्तों की वजह से ये दिन हमें देखने को मिला। तो 23 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। बिरला जी का मेरे पास मैसेज आया, मेरे से बात हुई कि शिव जी मैं इस कार्यक्रम में 25 जनवरी को आना चाहता हूं। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया कि बोस 25 को नहीं, आपको आना है तो आप 23 को आइए, ताकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम जो आयोजन कर रहे हैं वो एक लाजवाब कार्यक्रम रहे। आप सब इसमें पधारे हो और इस कार्यक्रम की थीम भी आप तक आपको पता है, ये टोंक जिले का नहीं, राजस्थान के अंदर बोस के और गुरुजी की प्रेरणा से हम इसमें 70 रेंजर साइकिल वितरण करने जा रहे हैं, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने जा रहे हैं, 2 दर्जन लैपटॉप, 4 दर्जन टैबलेट और उसके साथ में आधा दर्जन मोटरसाइकिल और स्कूटी देकर सम्मानित करने जा रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं आने वाले समय के लिए, मुझे विश्वास है गुरुजी से मैं 4 व्हीलर नहीं, अगर हेलीकॉप्टर भी मांगूंगा मुझे देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। मेरे बॉस के पास मुझे पता है आज करोड़ों की नहीं अरबों की संपत्ति है, अगर मैं कह दूंगा तो वो भी मुझे देंगे। मैं इस बड़े मंच पे घोषणा करके जाना चाहता हूं, अगर आने वाले समय में हमारे इस शिव पब्लिक शिक्षण संस्थान का कोई भी विद्यार्थी अगर राजस्थान टॉपर बनता है तो हम उसको 4 व्हीलर स्विफ्ट डिजायर से सम्मानित करेंगे। और ये भी विभूतियां गुरुजी, प्रभाती लाल जी जाट साहब, सरवण जी भाई साहब, विकास जी सिरोही साहब, जयप्रदा जी यहाँ पर बैठी है, फिल्मी जगत में इन्होंने नाम कमाया है। अभी मेरी बात हो रही थी और मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके आने से पहले उधर हमारे जो मिस सिरोही जी की मिस बेटी है, विकास जी सिरोही जी की अंजलि जी, लोग उन्हीं को जयप्रदा जी समझ रहे थे। और इतना ऐतिहासिक और भव्य समारोह हमने दूनी के अंदर जगह जगह फूल मालाओं से लाद दिया। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि एजुकेशन का राजस्थान के अंदर कभी भी आपको बुलाए तो आप जरूर पहुंचे और इन प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करें। मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मैं भगत सिंह का, मैं सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत तगड़ा फैन हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, आप अच्छा सोचोगे अच्छे बनोगे, आप अनुशासन में रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे रहने से रोक सके। मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं। कोई मुझे कह रहा था कि सतीश जी पूनिया भी आने वाले 5 से 7 बजे, मेरे लिए सतीश जी पूनिया, मेरे लिए जयप्रदा जी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे गुरुजी और मेरे माता पिता इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए भी कह देना चाहता हूँ, मैसेज दे देना चाहता हूँ, जिसके सिर पे अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का हाथ होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो डियर, आप सब अपने माँ बाप का, आप सब अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले, आप सब इनका सम्मान करें, कहना माने और अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य तक आपकी पैनी नजर हो, ताकि दिल और दिमाग के अंदर वो रहे। डियर, ज्यादा बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भगत सिंह जी का और सुभाष चंद्र जी का बोस जी का फैन होने के नाते उनकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जब कोई पूछे मेरे बारे में, कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और मेरी छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरी छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि पागल था कौन वो,
जब कोई पूछे कि पागल था कौन वो, उठा तो कहना क्रांतिकारियों का चेला भगत सिंह लिख देना, और फिर भी नहीं समझे तो बची हो जिस्म में एक भी बूंद लहू की तो निकालना, फेंकना जमी पे, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। डियर, मेरे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, मेरे स्टाफ साथियों से कहना चाहता हूं कि धैर्य रख, मेहनत कर, धैर्य रख, मेहनत कर। एक दिन किस्सा नहीं, एक दिन मेरे बॉस की तरह, एक दिन मेरे गुरुजी की तरह, एक दिन जय प्रदा जी की तरह आपकी कहानी लिखेगी। आपका किस्सा नहीं, आपकी कहानी लिखी जाएगी। डियर, इस अवसर पर थोड़ा सा वक्त मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस बदौलत हूं, मैं कोई राजनीति की बदौलत यहाँ पे नहीं हूं, मैं कोई पैसों से धनवान होने की बदौलत यहाँ पे नहीं हूं, मैं सिर्फ शिक्षा की बदौलत यहाँ हूं। तो अपने जीवन में आने वाले समय में आप सब अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दिलाएं, सकारात्मक सोच रखें, और उनके लिए आप एक अच्छे संस्थान का चयन करते हुए, अगर जिले में कौन सा संस्थान अच्छा है, जिले से बाहर भेजना चाहते हो तो राजस्थान में कौन सा अच्छा है जो 24 घंटे बच्चों के बीच में कार्य करते हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण आशा के साथ में सपना भी है आपसे कि आने वाले समय में आप चाहे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। और अंत में 2 पंक्तियां कहता हुआ मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मेरे गुरुजी के लिए कहना चाहूंगा, मेरे बॉस के लिए कहना चाहूंगा, आप सब के लिए कहना चाहूंगा अपने बच्चों की तरफ से कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं मेरी तकदीर का लिखा देख सकूं, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं मेरी तकदीर का लिखा देख सकूं। मैं तो बस मेरे देश के इन होनहार लाडले नौजवानों की मुस्कुराहट देखकर ही समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बहुत बुलंद है। एक बार पुनः हृदय तल की अनंत गहराइयों से आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।